जो ये 24 घंटे की मार्केट है, इसका एक सबसे बड़ा इशू क्या होता है कि इसमें लोगों को समझ में नहीं आता कि ट्रेड कब करना है। सबसे बेस्ट पार्ट इन मार्केट्स का क्या है कि आपको लेवरेज मिलती है। ऑन एन एवरेज 1x से लेके 100x। मैं आपको एक सिंपल डिफरेंस बताऊँ, जैसे इंडियन मार्केट्स के अंदर प्रॉब्लम क्या रहता है कि आपको सेट ऑफ स्ट्रैटेजीज पे ही काम करना पड़ता है, एक सेट टाइम फ्रेम में काम करना पड़ता है। ट्रेंड बहुत ज़रूरी होता है। या तो हम ट्रेंड के अगेंस्ट काम करते हैं, ट्रेंड के साथ काम करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपको जो प्राइस एक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा, तो बार बार प्राइस क्या कर रही है, जब भी मूविंग एवरेज के पास जा रही है और सम सॉर्ट ऑफ बेरिश एनगल्फिंग और ये सब चीज़ें बना रही है, तो प्राइस क्या कर रही है, ड्रॉप कर रही है। बाजार जब टॉप पे होता है, अगर वहाँ पर बायर नहीं है तो जिसका मतलब वहाँ पर जो मास है वो अवेलेबल नहीं है बाय करने के लिए, वो लोअर लेवल्स ढूंढ रहा है। इस टाइम पे ना ट्रेड्स ढूंढ रहे होते हैं ज़बरदस्ती, हमें ढूंढना नहीं है। हमारा काम क्या है, यहाँ पर प्राइस ने डिप लेके नीचे निकलना है। सेम चीज़ ऊपर गई और धीरे धीरे यहाँ से डिप लेके नीचे जा गई, ये यहाँ पर हमारी एंट्री आ गई। एक जो खराब पार्ट है क्रिप्टो मार्केट का, वो क्या है, वो ये है। हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू अपसर्च। अगर आप इंडियन मार्केट्स से क्रिप्टो मार्केट्स में शिफ्ट कर रहे हैं एंड आपको थोड़े बेसिक्स नहीं पता, स्ट्रैटेजी नहीं पता, सिस्टम नहीं पता, तो आज इस वीडियो में मैं आपकी हेल्प करने वाला हूँ। सो फर्स्ट थिंग, अगर मैं आपको एक सिंपल डिफरेंस बताऊं कि क्रिप्टो मार्केट्स और इंडियन मार्केट्स में क्या फ़र्क है। क्रिप्टो मार्केट्स 24/7 ओपन होती है, 365 डेज ओपन होती है। यहाँ पर कोई हॉलीडेज नहीं होती जैसे हमारे इंडियन मार्केट्स में हॉलीडेज होती हैं, ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं होता। इंडियन मार्केट्स एक सेट टाइम पीरियड के लिए चलती हैं, लगभग सुबह 9:15 से लेके 3:30 के बीच में रहता है सब कुछ। एंड इंडियन मार्केट्स में जो न्यूज़ होती है, जो सब चीज़ें होती हैं, या तो मार्केट से पहले आती हैं, मार्केट के बाद आती हैं। फिर हमें ओवरनाइट एक रिस्क रहता है कि यूएस मार्केट्स कैसे परफॉर्म करेंगी, फिर अगले दिन गैप अप गैप डाउन, ये सब चीज़ें होती हैं। बट ये सारी चीज़ें क्रिप्टो मार्केट्स में नहीं होती, बिकॉज ये इंटरनेशनल मार्केट्स हैं और यहाँ पर वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा होती है। एंड इनको जो ट्रेडिंग होती है इसमें बहुत ज़्यादा लीनियर होती है। जैसे इंडियन मार्केट्स के अंदर प्रॉब्लम क्या रहता है कि आपको सेट ऑफ स्ट्रैटेजीज पे ही काम करना पड़ता है, एक सेट टाइम फ्रेम में काम करना पड़ता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपको जो प्राइस एक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा लीनियर तरीके से मिलेगा, तो आप काम भी बेहतर तरीके से कर पाएँगे। जो आपने टेक्स्ट बुक प्राइस एक्शन पढ़ा हुआ है, वो यहाँ पर बेटर काम करता है एज़ कम्पेयर टू इंडियन मार्केट्स। ऑलराइट? सो बिफोर आई गो अहेड, हम लोग काम किस में करने वाले हैं? हम लोग काम मोस्टली फ्यूचर्स में करने वाले हैं। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में काम करेंगे। इंडियन मार्केट में भी आपने काम किया हुआ है, या तो आप काम स्पॉट पे करते थे, जैसे कि एसबीआई का आपने कोई कैश में स्टॉक ले लिया, या फिर उसके फ्यूचर में आपने काम किया, उसके बाद ऑप्शंस में आपने काम किया। सेम चीज़ आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, बट हम यहाँ पर स्पेसिफिकली काम करने वाले हैं फ्यूचर्स के अंदर। अब इंडियन मार्केट्स में आपको पता है कि जो फ्यूचर्स होते थे वो एक्सपायरी होती है, मंथली एक्सपायरी होती है, जैसे जैन एक्सपायरी, फेब एक्सपायरी, मार्च एंड सो ऑन। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पर परपेचुअल फ्यूचर्स होते हैं। इसका मतलब इनकी कोई एक्सपायरी नहीं होती है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है कि बिटकॉइन मैं आज इस प्राइस पे खरीदता हूँ और इसमें 500, 800, 1000 रुपए का स्टॉप लॉस लगाता हूँ, और ये स्टॉप लॉस मान लो हिट ही नहीं होता है, यहाँ से मार्केट एक रिवर्सल दे देती है और अगले 3 महीने तक ऊपर रहती है, आपकी पोजीशन तब भी ओपन रहेगी। तो ओवरऑल इस मार्केट के अंदर आपको ऑपरेट करने में बहुत ईज़ी रहता है कि आपको बार-बार शिफ्टिंग नहीं करनी पड़ती है, बार-बार आपको ये रोलिंग नहीं करनी पड़ती है फ्यूचर्स की, तो आप एक ही के साथ आराम से काम कर सकते हो। एंड ऑलमोस्ट क्रिप्टो मार्केट्स के अंदर आपको पता है कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं, बट हम लोगों का काम क्या है, हमें डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। एक जो खराब पार्ट है क्रिप्टो मार्केट का, वो क्या है, वो ये है कि ये 24 घंटे ओपन होती है, तो अगर हम एक ओवर ट्रेडर हैं, हमारी ट्रेडिंग ही ओवर ट्रेडिंग वाली है, हमारा अगर लॉस हो जाता है तो हम रिकवरी के पीछे भाग जाते हैं, फिर हम 1-2 चीज़ें और करने लग जाते हैं, तो ये मार्केट इन लोगों के लिए एक बहुत डेंजरस साबित हो सकती है। तो हमें क्या करना होता है, हमें अपने सेट ऑफ रूल्स बनाने हैं। तो सेट ऑफ रूल्स में सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इसमें हज़ारों कॉइन्स, फ्यूचर्स सब ट्रेड हो रहे हैं, हम सब में ट्रेडिंग नहीं कर सकते। हम स्कैनर ढूँढेंगे तो हमें हमेशा ट्रेड मिलते रहेंगे, तो 24 घंटे में आप सोच सकते हैं कि हम 1-2 ट्रेड में काम चला ही नहीं पाएँगे। वी हैव टू गो विद मल्टीपल ट्रेड्स, 10 बीसियों ट्रेड हम लेते रहेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारी कैपिटल भी इरोड होगी, हम ब्रोकरेज भी देते रह जाएँगे, हम ओवरऑल प्रॉफिट में कभी आ ही नहीं पाएँगे। तो हमें क्या करना है, हम बिटकॉइन में काम करेंगे, हम इथेरियम में काम करेंगे। ये हमारे 2 स्पेसिफिक हैं, ओके? अगर आपके पास पैसे कम है तो आप इथेरियम और सोलाना में काम कर लीजिए। अगर आपके पास डिसेंट पैसे हैं, आप 50-60 हज़ार लाख रुपए लेके आ रहे हैं बाज़ार के अंदर, तो आप बिटकॉइन में भी काम कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसे कम हैं, 5-10 हज़ार रुपए से शुरू कर रहे हैं, तो आप इथेरियम और सोलाना से शुरू कर लीजिए, बिकॉज़ उनकी वैल्यू कम है, ब्रोकरेज भी कम लगती है और आप बहुत कम अमाउंट से यहाँ पर शुरुआत कर सकते हैं। अब अगर आपको गोल्ड ट्रेड करना है, तो आप गोल्ड भी ट्रेड कर सकते हैं। तो पैक्सडी यूएसडीटी होता है, ठीक है? तो आपको कॉइनडिसेक्स में मिल जाता है, तो आप वो भी ट्रेड कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ के अंदर भी। और सबसे बेस्ट पार्ट इन मार्केट्स का क्या है कि आपको लेवरेज मिलती है। लेवरेज की अगर हम बात करें, ऑन एन एवरेज 1x से लेके 100x एंड फर्दर आपको मिलती है। अब इंडियन मार्केट्स में आपको पता है कि इंडियन मार्केट्स के अंदर जो लेवरेज का पार्ट है वो क्या है, वो फ्यूचर्स पे आपको 8x 9x मिलता है, ऑप्शंस पे कोई लेवरेज होती नहीं है। एंड जो स्टॉक्स होते हैं उसमें आपको डेली की लेवरेज 5x मिलती है, ओके?
यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप 25x लेवरेज भी यूज़ करते हैं, तो आप एक स्मॉल अकाउंट को ग्रो कर सकते हैं, ओके? तो यहाँ पर ग्रोथ आपकी पॉसिबल है एंड एक छोटे अमाउंट से भी आप ग्रो करने का सोच सकते हैं, ओके? ये सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है। बट लेवरेज का एक वर्स्ट पार्ट भी है। अगर आपको लेवरेज का मीनिंग नहीं पता, आपको यही नहीं पता कि लेवरेज के साथ आपकी रिस्क भी इंक्रीज़ होती है और आपका डिसीजन ही नहीं है रिस्क मैनेजमेंट पे, तो लेवरेज आपको प्रॉब्लम क्रिएट करके दे सकती है। तो आज जो मैं आपके साथ स्ट्रैटेजी शेयर करूँगा, बहुत सिंपल टू द पॉइंट स्ट्रैटेजी है जो आप ईज़िली यूज़ कर सकते हो। एंड उस स्ट्रैटेजी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप जो भी ट्रेड्स ले रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, एक सिस्टम के साथ कर रहे हो, एक सेट लेवरेज के साथ कर रहे हो। लेवरेज आप कुछ भी लो, लेवरेज का मेन ऑब्जेक्टिव है कि आप जब ट्रेड ले रहे हो तो उस समय आपका जो मार्जिन है वो कम से कम ब्लॉक हो। हम लेवरेज को बस उस सॉर्ट से यूज़ कर रहे हैं। हम लोग इसलिए यूज़ नहीं कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा खरीद लेंगे, हमें वैसे नहीं करना, क्योंकि मेरी रिस्क भी इंक्रीज़ होगी, वो हमेशा ध्यान रखिएगा। ऑलराइट? सो अब हम एक काम करते हैं, अब हम लोग आ जाते हैं कि हमारी स्ट्रैटेजी सिस्टम क्या रहेगा। ओके, तो लेट्स कम ऑन द स्क्रीन एंड लेट्स अंडरस्टैंड। तो अगर मैं भी आपके सामने स्क्रीन दिखाऊँ तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इस स्क्रीन पे सबसे पहले मैं 3-4 चीज़ें ऐड करूँगा। तो फर्स्ट थिंग इज़ 50 मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल, उसके बाद 10 मूविंग एवरेज और 20 मूविंग एवरेज। ये 3 चीज़ें मैंने ऐड करनी है अपने चार्ट पे और ये बहुत स्पेसिफिक रहेगा। और रूल्स क्या रहेंगे मेरे, मैं रूल्स बता देता हूँ। एक बार रूल्स से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको काम कैसे करना है। देखो, जब भी आप ट्रेडिंग करते हो, ठीक है? तो ट्रेडिंग करने से पहले मैं एक बार इसको हटा देता हूँ और हम ट्रेडिंग की पहले बात करते हैं। जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं, जब भी हम कोई चीज़ करते हैं ना, तो हमेशा हमारे पास 2 तरीके होते हैं। हमें हमेशा डायरेक्शन को समझना है। ट्रेंड, ट्रेंड बहुत ज़रूरी होता है। या तो हम ट्रेंड के अगेंस्ट काम करते हैं, ट्रेंड के साथ काम करते हैं, ये 2 चीज़ें होती हैं। ट्रेंड के साथ काम करेंगे तो एक रिवर का फ्लो जैसे होता है ना, कि अगर रिवर का फ्लो राइट हैंड साइड पे है, आप कंकड़ राइट हैंड साइड पे फेंकोगे, तो वो ईज़िली जाएगा। बट अगर आप इसी को ऑपोज़िट फेंकोगे, तो उसको ऑपोज़िट जाने में बहुत प्रॉब्लम होगी, वो विद द फ्लो ही जाने वाला है। तो हमारा काम क्या है कि जिस तरफ फ्लो है ना, हम उस तरफ काम करें, तो हमें एक जो रिस्ट्रिक्शन होता है या रिस्ट्रेंट जो है ना, वो थोड़ा हमें कम मिलता है, ठीक है? रेजिस्टेंस हमें कम मिलता है, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है, ओके? तो अब अगर आप लोगों ने डाउ थ्योरी पढ़ी हुई है, तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट क्या करती है, ऐसे ऊपर जाती है, फिर एक लो बनाती है, फिर मार्केट ऊपर जाती है, पिछला जो हाई बनाया था उसको क्रॉस करती है तो हायर हाई बनाती है, फिर एक लो बनाती है, जो पिछला लो था उसके ऊपर क्लोज होती है, तो मतलब हायर लो बना रही है, फिर दोबारा जाती है ऊपर, फिर दोबारा जाती है, जब तक ऐसा बनता रहेगा मार्केट एक अप ट्रेंड में, जितना हायर टाइम फ्रेम उतना बेटर। तो अगर मुझे पता है डेली टाइम फ्रेम पे ये हो रहा है, तो मेरा ओवरऑल जो मेरा ट्रेंड जो डायरेक्शन होगा वो अप साइड पे होगा। अगर 1 आवर पे भी चीज़ मैच हो रही है तो गुड इनफ, मुझे समझ में आ रहा है कि 1 एच पे और 1 डी पे, मतलब 1 डे पे और 1 आवर पे, दोनों में मार्केट डायरेक्शन अप है। तो मुझे क्या करना है, मुझे अप साइड ट्रेड करना है, सिंपल, ओके? इवन इफ अगर 15 मिनट पे या 5 मिनट पे डाउन साइड ट्रेड आ रहा है, मैं डाउन नहीं करूँगा, मैं अप ही ट्रेड प्लान करूँगा, ओके? मेरा, क्योंकि मुझे अपना डायरेक्शन बड़े वाला मिल गया है कि मुझे कहाँ ट्रेड करना है, समझ गए? अब यहीं पर मार्केट, लेट्स से अब मार्केट ने एक लो बनाया और अब अगला मार्केट ना इस हाई को क्रॉस नहीं कर पाई। अब मार्केट ने क्या किया, एक लोअर हाई बना दिया और फिर मार्केट ने एक लोअर लो बना दिया। तो अभी मार्केट ने क्या किया, हायर हाई, हायर लो बना रही थी, अभी मार्केट ने क्या कर दिया, लोअर हाई बना दिया और लोअर लो बना दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मार्केट में कुछ चीज़ बदल गई है। जो पार्टी पहले आ रही थी बाय करने के लिए, वो पार्टी अब शायद थक गई है या वो इस लेवल पे इंटरेस्टेड नहीं है। एक सीधा एग्जांपल देता हूँ, अगर आप आईफ़ोन लेने जाते हैं, अगर आज आईफ़ोन 1,09,000 रुपए का है, ड्यू टू समथिंग आईफ़ोन एकदम से 1,15,000 के हो जाते हैं। तो अब इनको वही लोग लेंगे जिनको नीड है या फिर जिनको आज चाहिए, जिनमें सब्र नहीं है, वही लोग इन प्राइसेज़ में लेंगे। यहीं पर अगर एक फ्लिपकार्ट की सेल आ जाती है, किसी और ब्रांड की सेल आ जाती है और वहाँ पर यही आईफ़ोन 70,000 80,000 के हो जाते हैं, तो जिनके पास पैसे भी नहीं है, वो भी यहाँ-वहाँ का जुगाड़ करके उसको खरीदने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उस टाइम में उनको वैल्यू फॉर मनी लग रहा है। सेम चीज़ यहाँ पर भी है कि बाज़ार जब टॉप पे होता है, अगर वहाँ पर बायर नहीं है कोई, तो उसका मतलब वहाँ पर इस टाइम पे मेन जो मास है वो अवेलेबल नहीं है बाय करने के लिए, वो लोअर लेवल्स ढूँढ रहा है, ठीक है? तो यही है कि मार्केट लोअर लेवल्स ढूँढने आ रही है फॉर एक्सेप्टेंस, क्लियर है? तो इससे हमें ट्रेंड क्लियर हो जाता है कि मार्केट क्या कर रही है। मार्केट एक जब तक एक हमें मूव नहीं मिलता, मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है और जैसे ही प्राइस दोबारा लो मारना बंद कर देती है और फिर हायर हाई मारने लग जाती है, तो उसका मतलब मार्केट वापस से ट्रेंड में आने लग गई। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट यहाँ डाउन ट्रेंड में थी, यहाँ पर अप ट्रेंड में आ गई। तो इस तरीके से ना मार्केट पूरे टाइम घूमती रहती है, अप ट्रेंड से लेके डाउन ट्रेंड, फिर दोबारा अप ट्रेंड, फिर डाउन ट्रेंड, ऐसे ही मार्केट चलती रहती है पूरे टाइम। तो आपको डायरेक्शन समझना है, अगर अप है तो आप अप ट्रेड करेंगे, डाउन है तो आप डाउन ट्रेड करेंगे, क्लियर है? तो डायरेक्शन वाला पार्ट इज क्लियर।
आ जाते हैं स्ट्रैटेजी वाले पार्ट पे। स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है आपकी? दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारे ट्रेडर्स को लगता है जैसे क्रिप्टो मार्केट्स में ट्रेड लेते हैं, मार्केट तुरंत उनके अगेंस्ट चलने लगती है, और शायद आपने भी ये चीज फील की होगी। लेकिन ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये लिक्विडिटी का गेम है जो इंस्टीट्यूशन ट्रेडर्स प्ले करते हैं, और इसमें आपके स्टॉप लॉसेस, पैनिक एग्जिट्स एंड ओवर लेवरेज पोजीशंस ही उनके लिए लिक्विडिटी बनती है। एंड मैं भी इस ट्रैप में फंसा था, एंड मैंने काफी लॉसेस भी किए। और जब मैंने इंस्टीट्यूशन ट्रेडर्स का लॉजिक समझा और उनकी डायरेक्शन में ट्रेड करना शुरू किया, तब चीजें बदलना शुरू हो गई। सो दोस्तों, अगर आप भी सेम गलती रिपीट नहीं करना चाहते हो, तो मैंने अपसर्च पे बनाया है एक कोर्स जिसमें आप सीखोगे कि मार्केट कब बाय एंड सेल मोड में जाता है, लिक्विडेशन मैप के थ्रू आप किस तरीके से हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स ढूंढ सकते हैं, और एक रूल बेस्ड इंट्राडे स्ट्रैटेजी विद प्रॉपर एंट्री एंड एग्जिट। तो ट्रेडर्स, जब तक आप लिक्विडिटी को नहीं समझते, मार्केट आपको लॉसेस के थ्रू सिखाता रहेगा। इसीलिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को जरूर चेक करो और इंस्टीट्यूशन के लॉजिक के साथ ट्रेड करना शुरू करो। चलिए अब वापस चलते हैं अपनी स्ट्रैटेजी पर। आप 50 मूविंग एवरेज डालेंगे, आप 20 मूविंग एवरेज डालेंगे एक्सपोनेंशियल, और आप 10 मूविंग एवरेज डालेंगे। तो गेम प्लान क्या है? इफ प्राइस इज बिलो 50 EMA, तो आप बस शॉर्ट के बारे में सोचेंगे। अब यहां पर हम जो टाइम फ्रेम यूज करेंगे, अगर आप बिगनर हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप टाइम फ्रेम यूज करें मिनिमम टू मिनिमम 15 मिनट्स। 15 मिनट से आप नीचे ना जाए, ठीक है? 5 मिनट 1 मिनट में पॉइंट क्यों नहीं है क्रिप्टो मार्केट में काम करने का? बिकॉज ये 24 घंटे की मार्केट है। 1 मिनट 5 मिनट बहुत छोटा टाइम फ्रेम है। आप स्कैल्पिंग इस मार्केट में करेंगे तो आप कॉस्ट देते रह जाएंगे, कोई फायदा नहीं है। तो बेटर ये है कि हम लोग थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे काम करें। तो मेरा सजेशन होगा कि 15 मिनट 30 मिनट में आपको एक टाइम पकड़ लीजिए, 30 मिनट्स और 15 मिनट्स टोटली अप टू यू, दोनों अच्छे टाइम फ्रेम्स हैं। तो आप इनमें से कोई एक टाइम फ्रेम पकड़ लीजिए। ओके, धीरे धीरे आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाना है, क्योंकि जो बड़े ट्रेड्स मिलते हैं, राइडिंग ट्रेड्स मिलते हैं, जिसमें आप 4-4 5-5 दिन होल्ड करते हो और एक बड़ा प्रॉफिट बनता है, वो आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मिलता है। ओके, तो पहले आप 15-30 मिनट पे थोड़ा प्रैक्टिस करिए कि आपकी हिम्मत खुले, एंड आप धीरे 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 1 आवर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करें, जहाँ पर आप बड़े ट्रेड्स होल्ड कर सकें। ओके, तो ये सिस्टम हो गया। तो अब आपको क्या समझ में आया? आपको ये समझ में आया कि अगर प्राइस 50 EMA के नीचे है तो हम लोग शॉर्ट करेंगे, और अगर प्राइस 50 EMA के ऊपर है, प्राइस इज अबव 50 EMA, तो आप क्या करेंगे? आप लॉन्ग करेंगे। ये चीज़ बिल्कुल एब्सोल्यूट क्लियर हो गई है कि आपने कब काम करना है। तो यहाँ पर जो येलो लाइन है, ये आप देख सकते हैं 50 EMA क्या है? ये वाली लाइन है, येलो लाइन, ठीक है? तो प्राइस अगर येलो लाइन के नीचे है 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो हम लोग क्या करने वाले हैं? मैं यहाँ 30 लेके चल रहा हूँ बाय डिफॉल्ट। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर प्राइस नीचे हो तो आप क्या करेंगे? आप सेल ही देखेंगे, आप लॉन्ग देखेंगे ही नहीं, ठीक है? अभी कहाँ करना है, कैसे करना है, मैं समझाऊंगा। पहले ये बेसिक रूल है, कोई भी नीचे आप कुछ नहीं करने वाले। कोई से भी लिक्विडिटी का ग्रैब हो, स्वीप हो, पहला स्टेप होता है कि आपने ये फॉलो करना है। बाद में हम धीरे धीरे अपने सिस्टम को ट्वीक करते हैं लिक्विडेशंस के लिए, क्योंकि लिक्विडेशन अगर आपने सीख ली तो आपका सिस्टम बुलेट प्रूफ हो जाता है। ओके, ये सिस्टम हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप होता है जो दूसरी मूविंग एवरेजेस है 10 एंड 20, उसका क्या रोल है? देखो, मुझे ये समझ में आ गया कि मार्केट 50 मूविंग एवरेज से नीचे है तो मैं सेल करूंगा, ऊपर है तो बाय करूंगा। ये तो बड़ा टाइम फ्रेम हो गया। अब छोटे में भी मुझे कुछ चाहिए कि मैं वहां पर एक सिस्टम बना सकूं और मैं उसके बेसिस पे ट्रेड कर सकूं। ओके, तो मैं क्या करने वाला हूं? अगर 10 मूविंग एवरेज 20 के ऊपर है और ये दोनों के दोनों 50 मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो मैं बाय करूंगा। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद अगर 50 मूविंग एवरेज 20 से ऊपर है और 20 10 से ऊपर है, तो मैं क्या करूंगा? मैं सेल करूंगा। प्रीटी सिंपल। अब यहाँ पर ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि मुझे जो बाइंग करनी है वो मुझे करनी है पुल बैक पे। ठीक है, पुल बैक किस टाइप का होना चाहिए? मार्केट मान लो ऐसे ट्रेंड कर रही है, ऐसे ट्रेंड कर रही है मार्केट, ऐसे ट्रेंड कर रही है, मैं चेजिंग नहीं करूंगा। मुझे चाहिए कि मार्केट एक पुल बैक दे मूविंग एवरेज तक का, वहां पर सम सॉर्ट ऑफ डब्ल्यू पैटर्न बनाए, या बुलिश एनगल्फिंग बनाए, या मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाए, ऐसा कुछ भी बनाती है, मैं वहां पर बाइंग प्लान करूंगा, और टारगेट प्रीवियस हाई है उसके ऊपर जो भी मेरा 1:2 1:3 जो भी टारगेट मिलेगा, मैं उसको टारगेट करने वाला हूँ। मेरा इतना सिंपल सा सीन होता है, बट मुझे पुल बैक चाहिए। अब मैं आपको चार्ट में समझाता हूँ कि पुल बैक का मतलब क्या है। अगर आप यहाँ देखेंगे, अगर मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ एंड आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। देखिए, अगर आप यहाँ पर देखते हैं प्राइस क्या कर रही है, प्राइस ने यहाँ पर ड्रॉप दे दिया। आप देख सकते हैं इससे पिछले वाले दिन पे भी येलो वाली लाइन पे ट्रेंड नहीं आ रहा, प्राइस ऐसे ही साइड साइड ही घूम रही है। ठीक है, आप देख रहे हो ऐसे ही घूम रही है। यहाँ पर प्राइस ने एक डाउन ट्रेंड दिया, अब आप देखो एक पुल बैक आया, एज यू कैन सी पुल बैक आया। अब ये 3 कैंडल का जो कॉम्बिनेशन है, ये क्या बन रहा है? ये सम सॉर्ट ऑफ आपका एक इवनिंग स्टार कैंडल बन रही है, क्योंकि हम शॉर्ट जाने का प्लान कर रहे हैं। मॉर्निंग स्टार बनती है लॉन्ग के लिए, इवनिंग स्टार बनती है शॉर्ट के लिए। ठीक है, अगर और बड़ी कैंडल होती तो और एग्जैक्ट बन जाता, बट हम एक आसपास का लेके चलते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया? हमने यहाँ पर शॉर्ट बनाया, स्टॉप लॉस
50 मूविंग एवरेज के ऊपर रहेगा, ठीक है, बफर देखे रखेंगे हमेशा हम। आप देख सकते हैं प्राइस ने धीरे धीरे अपटाइम देने की कोशिश की, अल्टीमेटली नीचे आ गई, फिर दोबारा कोशिश की ऊपर जाने की, यहाँ पर देखो सम सॉर्ट ऑफ बेरिश एंगल्फिंग बनाने की कोशिश कर रही है, फिर प्राइस नीचे आ गई। तो बार बार प्राइस क्या कर रही है, जब भी मूविंग एवरेज के पास जा रही है और सम सॉर्ट ऑफ बेरिश एंगल्फिंग और ये सब चीज़ें बना रही है, तो प्राइस क्या कर रही है, ड्रॉप कर रही है एकदम से। तो हमारा काम क्या है, हमें यही ढूंढना है। अब आप में से काफ़ी लोगों का सवाल आता है कि बाजार जब ये ऐसे साइडवेज हो जाता है तब हम लोग क्या करें, ठीक है, ये सवाल आता है। प्रॉब्लम ये होती है कि आप में से ना काफ़ी लोग ना इस टाइम पे ना ट्रेड्स ढूंढ रहे होते हैं ज़बरदस्ती, हमें ढूंढना नहीं है। हमारा काम क्या है, प्राइस नीचे आई, यहाँ पर प्राइस ने डिप लेके नीचे निकलना है। क्या ये चीज़ हो रही है यहाँ पर? यहाँ तक तो नहीं हुई थी। अगले दिन प्राइस ने क्या किया, सेम चीज़ ऊपर गई और धीरे धीरे यहाँ से डिप लेके नीचे जा गई, ये यहाँ पर हमारी एंट्री आ गई। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर ट्राइंग टू फाइंड एन एंट्री, तो हमें वो नहीं करना, हमें थोड़ा रिलैक्स करना है और हमें जहाँ पर हमें मौका मिल रहा है हम वो काम करने वाले हैं, ठीक है। अभी मैं आपको एक टाइमिंग का भी सीन बता दूंगा, पहले मैं आपको रूल्स बता देता हूँ। आप यहाँ पर देख लो प्राइस क्या कर रही है, एज यू कैन सी प्राइस ऊपर जा रही है, ठीक है। अब आप देखो ये मूविंग एवरेज से थोड़ा दूर है, 50 मूविंग एवरेज से थोड़ा दूर है। हमारी कोशिश क्या होती है, मूविंग एवरेज सबके आसपास कुछ एंट्री मिल जाए, जिससे हमें डिस्काउंट एंट्री मिल जाए कुछ अच्छी सी। प्राइस क्या कर रही है, प्राइस नीचे जा रही है, ठीक है। यहाँ पर प्राइस ने क्या किया, प्रीवियस एसएल हंटिंग करी, यहाँ पर आप देखो, ठीक है। फिर धीरे धीरे यहाँ पर प्राइस ने बुलिश एनगल्फिंग कैंडल से बनाया, आप यहाँ पर बाइंग प्लान कर सकते हो या अगले दिन बाई प्लान कर सकते हो। प्राइस क्या कर रही है, प्राइस ऊपर जा रही है, समझ गए। तो इसी टाइप के बार बार ट्रेड्स बनते रहेंगे जब भी मार्केट साइडवेज होती है। देखो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर क्या कर रही है मार्केट, जब तक मार्केट ये देखिए प्राइस ऊपर गई, डिप लिया उसने, बुलिश एनगल्फिंग बनाई, ट्रेड, ठीक है। प्राइस नीचे गई, बुलिश एनगल्फिंग काइंड ऑफ पैटर्न बनाया, ऊपर गई, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मार्केट ने फेलियर दे दिया, मोस्ट प्रॉब्ली आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकलोगे, आपका एसएल जाएगा, आप निकल गए। उसके बाद से आप देखो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सम सॉर्ट ऑफ पुल बैक चाहिए। अगर हमें पुल बैक मिल जाता है तो हम लोग ट्रेड लेंगे। तो आप देखो हमें यहाँ पर एक पुल बैक मिल गया मूविंग एवरेज के पास, हमने यहाँ पर ट्रेड उठाया, हमारा स्टॉप लॉस लगभग यहाँ पर था, ठीक है ना। प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर कट कर दिया, फिर दोबारा से प्राइस यही चीज़ कर रही है, फिर हमने दोबारा यहाँ पर बाइंग की, स्टॉप लॉस नीचे रखा, अल्टीमेटली हमने पैसे बना लिए। तो क्या हुआ, एक बार हमने ट्रेड लिया, ठीक है, तो यहाँ पर हम कॉस्ट टू कॉस्ट गए, फिर हमने दोबारा एक ट्रेड लिया यहाँ पर अगले दिन, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, एक मार्केट ने मूव नहीं दे पाई मार्केट, ठीक है, ऊपर निकली, हमने एक कॉन्ट्रा ट्रेड लिया क्योंकि हमें दिख रहा है कि मूविंग एवरेजेस के ऊपर अब टिकने लग गई है, सब चीज़ें होने लग गई, हमने ट्रेड लिया, हमने पैसे बना लिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जब भी स्पेसिफिक कंडीशन आ रही है ना हम तभी काम कर रहे हैं। अब आप लोगों को ये पता होगा कि जो ये 24 घंटे की मार्केट है, इसका एक सबसे बड़ा इशू क्या होता है कि इसमें लोगों को समझ में नहीं आता कि ट्रेड कब करना है। तो मैं भी आपको ना एक आसान भाषा में चीज़ समझा देता हूँ कि आप ट्रेड कैसे करने वाले हैं। आपको ना इसको मार्क करना है सेशंस के बाद। तो इस मार्केट में 3 सेशन होते हैं, एशिया सेशन, लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन, ओके। तो जो लंदन सेशन है सॉरी एशिया सेशन है वो सुबह 5:30 बजे से लेके लगभग आपका 2:30 तक चलता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2:30 तक एक ऐसे ग्रीन कैंडल मार्क कर देंगे, हमें पता है ये यहाँ तक का ये जो फेज़ है ना, ये हो गया आपका एशिया सेशन। उसके बाद नेक्स्ट फेज़ आता है आपका लंदन सेशन, वो आपका लगभग एक 1:30 से आपका शुरू होता है और वो आपका चलता है अराउंड 10 बजे तक, रात को 10 बजे तक चलता है आपका वो। ये यहाँ पर 1 सेकंड, यहाँ तक 10 बजे तक। इसको मैं येलो कर लेता हूँ, इसको मैं येलो कर लेता हूँ, तो आपको पता रहेगा। फिर हमारा शुरू होता है न्यूयॉर्क सेशन 8 बजे, ठीक है। ये समर्स में 7 बजे शुरू होता है और लंदन सेशन जो है वो 12:30 बजे शुरू होता है, ठीक है। तो 1-1 घंटा शिफ्ट हो जाता है। तो ये इसको मैं ब्लू कर लेता हूँ, लाइट ब्लू, ठीक है। और ये आपका बंद होता है अराउंड 2:30। तो आप देख सकते हैं आपके पास फेजेस आ गए, अंडरस्टैंड। ये ऐसे करके ना आपके पास फेजेस आ गए हैं, मार्केट बढ़ गई है इन फेजेस के अंदर। तो जब आपको फेजेस मिल जाता है ना, आप अगर उन फेजेस में काम करेंगे, ट्रैप्स बनते हैं, लिक्विडेशंस बनती हैं, सब चीज़ें बनती हैं, तो आप उसमें काम करते हैं, ठीक है। तो लिक्विडेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप लिक्विडेशन ढंग से पढ़ लो तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है, आप प्राइसेस को ढंग से पढ़ पाते हैं। बट दैट इज़ फॉर अ डिफरेंट डे, डिफरेंट टॉपिक। बट अभी सिंपल स्ट्रैटेजी, सिंपल चीज़ को आप आगे फॉलो करेंगे एंड दैट्स इट। बार-बार डे इन डे आउट आपको इसी पैटर्न को रिपीट करना है। अपने डेज़ बाँट लीजिए। एशिया सेशन जो होता है वो बहुत कम वॉलेटिलिटी का होता है, ईज़ी होता है काफ़ी, तो आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। आपको थोड़ा गोल्ड ट्रेड करना है तो आप लंदन सेशन को ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको क्रिप्टो गोल्ड जो भी ट्रेड करना है, आप न्यूयॉर्क ट्रेड करेंगे, उसमें आपको वॉलेटिलिटी ज़्यादा मिलेगी, उथल-पुथल ज़्यादा होगी। तो अगर आपके पास कैपिटल कम है तो उस सेशन को आप थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं, उसमें क्वांटिटी कम में ट्रेड कर सकते हैं, ओके। इस तरीके से अगर आप मार्केट को देखेंगे
तो एक सिंपल सिस्टम आपके पास आ गया है जिसको आप डे इन डे आउट आराम से यूज़ कर सकते हो। आपको ध्यान एक चीज़ का रखना है जो मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूँ, रिस्क का। रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट है। लेवरेज देख के यूज़ करिएगा। आँख बंद करके कोई भी लेवरेज लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। लेवरेज वही लीजिए जो आप हैंडल कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 50x मार्जिन हो रखा है, ठीक है? आपको बीटीसी जो भी ट्रेड करना है, आपको समझना होगा एक चीज़ कि अगर आप लेट्स से आप 0.1 बीटीसी ट्रेड कर रहे हो, ठीक है? मतलब बीटीसी का 10% आप ट्रेड कर रहे हो, एक बीटीसी का 10% आप ट्रेड कर रहे हो। अगर आपका स्टॉप लॉस लेट्स से आपका स्टॉप लॉस है 800 पॉइंट्स का, ठीक है? तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो आ गया अराउंड $80 का। $80 का अगर आपका स्टॉप लॉस है, आप ले सकते हो, नहीं ले सकते हो, उसको और आधा करो, 0.05 लीजिए। क्वांटिटी डिसाइड करिए, लेवरेज सब कुछ नहीं है। लेवरेज तो बस आपको एक्सेस दे देगा कम पैसे में एक अमाउंट उठाने का। बट वो देखिए वो जो अमाउंट जब उठा रहे हो तो स्टॉप लॉस मैच कर रहा है उससे? अगर स्टॉप लॉस मैच नहीं कर रहा आपके रिस्क के साथ, तो कृपया मत उठाइए। ओके? तो ये छोटी-सी चीज़ इसका ध्यान रखिए। क्रिप्टो मार्केट्स में आपको लेवरेज मिलती है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, बट उसका मतलब ये नहीं है कि आप रैंडमली ट्रेड करेंगे। ओके? आई होप दिस हेल्प्स। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।